नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहली खबर बेतिया से, जहां हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें एक मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बच्ची के शरीर पर जलने के कई निशान मिले हैं, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि तेजाब डालकर बच्ची के प्राइवेट पार्ट को भी जलाने का प्रयास किया गया। गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव की एक 6 वर्षीय बच्ची का शव छत विछत हाल में गन्ने के खेत से बरामद किया गया। वहीं एसपी ने भी मासूम के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है और एसपी के निर्देश पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर छापेमारी की जा रही है। ऐसा जताया गया है कि उनके ही किसी रिलेटिव के द्वारा कुछ गलत काम करके इसको मार दिया गया है। तो पुलिस इसको हर बिंदु पे छानबीन कर रही है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सारी तस्वीर क्लियर होगी और उसके अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। खबर पटना से है, जहां जहानाबाद की एक विवाहिता महिला को दहेज के लिए ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया। भीड़ रूप से झुलसी विवाहिता को इलाज के लिए राजधानी पटना के अगमकुआं स्थित अपोलो बर्न अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका की पहचान फतुहा थाना के सोनारू पटेल नगर निवासी वीरेंद्र कुमार की पुत्री अनामिका रानी के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने पति समेत ससुराल वालों पर दहेज को लेकर अनामिका को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है और साथ ही जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरी बहन का नाम अनामिका रानी था और मेरी बहन जहानाबाद में हुआ था और शादी हुआ था शिवशंकर से, और ये हमेशा उनको टॉर्चर करते रहते थे और मारते रहते थे। कितनी बार हमारे घर पे भी दीदी के 4 नंबर वाली दीदी के शादी में भी हाथ उठा दिए थे हम लोग के सामने भी। कि जहानाबाद ससुराल में इन लोग का कहना है कि ससुराल वाले जलाकर मार दिए। तो हम लोग पहुँचे, इन मृतक के फादर मायके वाले पहुँचे तो वहाँ से इलाज के लिए लाए। यही तो बता रहे हैं। जमुई में एक इंसान की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने पानी की बोतल मांगने पर नहीं दिया। इस रिपोर्ट में देखिए पानी से सस्ती जान। मामूली विवाद में गई जान, मारपीट में कर्मचारी की मौत, पानी की बोतल को लेकर विवाद, पानी से सस्ती जान। अब तक आपने हत्या की कई वजहों को जाना होगा, सुना होगा, लेकिन आज जो हम आपको हत्या की वजह के बारे में बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे। क्या कभी आपने सुना है कि पानी की बोतल के लिए किसी की हत्या कर दी गई? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है जमुई में, जहां पानी के बोतल के लिए हत्या की गई है। सोचिए, पानी से सस्ती जान हो गई है। प्रथम दृष्टया तो मामला यही संज्ञान में आया है कि पानी के बोतल को लेकर आपस में हाथापाई हुई थी, जिसमें वो चोटिल हुए हैं। ये वारदात जमुई के लक्ष्मीपुर रेफरल अस्पताल की है, जहां एक मामूली विवाद में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि अस्पताल के आउटसोर्सिंग स्टाफ मिथिलेश साव और सिक्योरिटी गार्ड विजय भारती के बीच पानी की एक बोतल को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों में मारपीट हुई, जिसमें मिथिलेश घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। मृतक अरवल का रहने वाला था, रेफरल अस्पताल में जनरेटर चलाने का काम करता था। अपना लक्ष्मीपुर रेफरल हॉस्पिटल की है, वहाँ पे जनरेटर ऑपरेटर का कार्य करता था हमारे कंपनी में, और विगत पिछले 2 सालों से वहाँ पे कार्यरत। सुबह कॉल आया कि इसको कोई गार्ड से
विजय भारती कोई करके है गार्ड, उससे लड़ाई झगड़ा हुआ पानी बोतल के लिए, और उसी क्रम में हाथापाई क्रम में गिर गया और बेहोश हो गया। उसके बाद हमको सूचना मिली कि इसका देहांत। वहीं इस वारदात के बाद आरोपी गार्ड विजय भारती मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। सफाई कर्मचारी और मुंशी के बीच में पानी के बोतल को लेकर आपस में हाथापाई हुआ था। उसी हाथापाई क्रम में जो है एक व्यक्ति को लगता है कुछ अंदरूनी चोट लगा है, जिससे वो जख्मी हुए हैं और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई है। आगे हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं इस मामले में हत्या का, और जो अभियुक्त है उनकी गिरफ्तारी करेंगे। ना जाने लोगों को क्या होते जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्यों इतना उग्र होते जा रहे हैं और हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आरोपी विजय भारती को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और उसे कितनी सजा दिलाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन की रिपोर्ट। खबर अरवल से है, जहां मेहंदिया थाना अंतर्गत NH 139 पर बिलसार गांव के समीप एक युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद मेहंदिया पुलिस ने शव को बरामद कर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक की पहचान मेहंदिया थाना के लोदीपुर गांव के रोहित कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कल तो रात में अपने दोस्त के साथ में गया था और उसके बाद लौट के वापस नहीं आया, और हमको थाना से ही सूचना मिला, और उस दोस्त से भी बात नहीं हो पा रही है उससे, और वो है नहीं, वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए है और वो भी लापता है। थाना से हमें सूचना मिली है सुबह में 4:30 बजे। बेतिया के GMCH के ICU वार्ड से मॉनिटर की चोरी हो गई। जिस समय मॉनिटर की चोरी हुई उस समय एक मरीज को ऑक्सीजन भी दिया जा रहा था। मरीज के परिजनों ने बताया कि सुबह 3 बजे के आसपास एक व्यक्ति आया और मॉनिटर बदलने के लिए कहा। मॉनिटर ले जाने के बाद वो कभी नहीं दिया। अस्पताल से मॉनिटर की चोरी की जांच हो रही है, लेकिन इस घटना ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बात यही हुआ था जो हमने पहचाने, हमको बुझाया कि स्टाफ है। एथी से चैम्बर से वो निकला, आया इधर आकर एथी हटाया। हमने बोला कि क्या काहे हटा रहे हैं, तो बोला कि एथी कॉर्ड इसका ख़राब हो गया है। ठीक है, उसके बाद इस यहाँ का लाइट कटा हुआ था, 10 मिनट तक लाइट कट गया। उसके बाद फिर वो आए, मशीन हाथ में से पूरा निकाल दिया, निकाल कर उस पर रख दिए और रख के वो चले गए। वो गए, बस वो इधर गए, इधर से फिर एक लड़का आया, हैट पहना हुआ था, छोटे साइज का सांवला है, आए और उठाया। हमने बोले काहे उठा रहे हैं, तो बोला कि ख़राब हो गया है, नया दूसरा लेकर हम लगा रहे हैं, बस यही बात। खबर जमशेदपुर से है, जहां बागबेड़ा थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने विश्व हिंदू परिषद बागबेड़ा अध्यक्ष बबलू सिंह पर दिन दहाड़े गोलियां दाग दी हैं। गंभीर रूप से घायल बबलू सिंह को टाटा मुख्य अस्पताल लाया गया, जहां विहिप नेता का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि विहिप नेता के पैर और पीठ में गोलियां लगी हैं। घटना रेलवे ट्रैफिक रनिंग रूम के समीप की बताई जा रही है। घायल विहिप नेता की पत्नी ने रंजीत साव, अजीत साव, संजीत साव और संजू बाबा पर गोली मारने का आरोप लगाया है। हालांकि मामले की सूचना पर जांच करने पहुंचे सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने जांच के बाद ही दोषियों का नाम उजागर करने की बात कही। रास्ता में घेर के रंजीत साव, अजीत साव और संजीत साव और लेदा उर्फ संजू बाबा, यही लोग मिल के सब, और उनके जो साथी संगति थे सब पिस्टल लेके मेरा हस्बैंड को गोली मार दी और सर उठ फाड़ दिए। इलाजरत है अभी, पाँव में कुछ निशान है और पीठ में कुछ निशान है। कुछ किसी के नाम भी आ रहे हैं, कुछ संजीत रंजीत करके लोगों की नाम बात आ रहे हैं। देखिए वो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, लेकिन उस स्टेटमेंट को उजागर करना ठीक नहीं है। वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आपको भी नहीं चलाना चाहिए। गिरिडीह में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। बालू माफिया के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने छापेमारी की। छापेमारी में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों अवैध बालू कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस ने छापेमारी में अवैध बालू लदे 2 ट्रक को भी जब्त किया। गांवा प्रखंड में ग्रामीणों के विरोध के बाद भी अवैध बालू खनन हो रहा है। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई थी।
जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। झारखंड में धर्म परिवर्तन का दबाव बढ़ाने से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ताजा मामला गुमला का है, जहां घगरा प्रखंड की रहने वाली एक महिला और उसके परिवार वालों पर जबरन धर्म बदलने का दबाव डाला जा रहा है। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार ने कड़े कानून बना रखे हैं। किसी पर जबरन धर्म बदलने का दबाव नहीं डाला जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। लेकिन झारखंड में हाल के दिनों में जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश से जुड़ी खबरें सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही मामला गुमला जिले के घाघरा प्रखंड के कुरकुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक सहिया और उसके परिवार से जुड़ा मामला है, जिन्हें समाज के चंद लोगों की ओर से जबरन धर्म बदलने की धमकी दी जा रही है और इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। यही नहीं, घर में आग लगाने की धमकी भी दी जा रही है। और वो लोग जबरदस्ती मुझे धर्म पे आने के लिए दबाव बना रहे हैं। और जब हम लोग इनकार कर रहे हैं तो ये भी धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाओगे, तो अगर आप इस धर्म पे नहीं आते हैं तो मैं आप लोगों को सबों को आग से जला के मार देंगे, घर को जला देंगे। इस तरह का धमकियां भी मिल रही है। पीड़ित परिवार की ओर से कुरकुरा थाना में केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित परिवार बेहद डरा और सहमा हुआ है। ऐसे में पुलिस आरोपियों पर जल्द कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। थाना में एसडीपीओ को बोला, हमने देखा वो केस की सत्यता की जांच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करने का मैंने इसको स्पेशल ऑर्डर दिया। केस दर्ज हो रहे हैं, उस पर हम लोग जल्दी से कार्रवाई कर रहे हैं इस तरह के मामले में। पीड़ित महिला स्वास्थ्य उपकेंद्र में बतौर सहिया के पद पर कार्यरत है, लेकिन उसका आरोप है कि बीते 1 साल से धर्मांतरण को लेकर उनके परिवार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। फिलहाल 11 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया है। एसपी ने एसडीपीओ से केस की जांच करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मामले में दोषियों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। गिरिडीह के निमिया घाट थाना के माकन इलाके में सीआरपीएफ की बटालियन और पुलिस ने संयुक्त रूप से एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च अभियान के दौरान ही पुल के नीचे से 10 किलो का पाइप बम मिला है। बम को बोरे में बंद कर पुल के नीचे रखा गया था। आपको बता दें कि इसी पुल के नीचे से 1 महीने पहले भी 20 किलो का कीन बम बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने सुरक्षा कर्मियों को बम से उड़ाने की नीयत से पुल के किनारे बम को प्लांट किया था। बम की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में खौफ का माहौल है। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत जांच में जुटी सीबीआई ने एक बार फिर आम आदमी पर भरोसा जताया है और इस मामले में सुराग देने वालों के लिए इनाम की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है और इसको लेकर शहर में जगह जगह इश्तेहार भी लगाए गए हैं। सीबीआई ने पिछले दिनों जज की मौत का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन सीबीआई को अब तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। लिहाजा सीबीआई ने आम लोगों से मदद के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख कर दी है। आपको बताते चलें कि बीते 25 जुलाई को मॉर्निंग वॉक के दौरान जज उत्तम आनंद को ऑटो ने ठोकर मार दी थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। सहरसा में इन दिनों अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि जिले के किसी न किसी क्षेत्र से अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। अपराधियों में पुलिस का खौफ जरा भी नहीं नजर आ रहा। इसी की वानगी देखने को मिली है, जहां एक बुजुर्ग की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। दरिंदगी से दहशत, हत्यारे की हैवानियत, बुजुर्ग की पीट कर की हत्या। चारों तरफ अफरा तफरी थी, हर कोई हैरान परेशान था। इलाके में हर तरफ पुलिस की चहलकदमी थी। वर्दीधारी अपराधी को दबोचने के लिए तत्काल मौके पर पहुंच गए, क्योंकि यहां एक बुजुर्ग की बहुत बेरहमी से पीट कर हत्या
हत्या कर दी गई। ये पूरा मामला सहरसा के बेहरा थाना के पटोरी गांव की है, जहां पारिवारिक विवाद सुलझाने गए 65 साल के बुजुर्ग बच्चन दास को लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से मार डाला गया, जिसके बाद से पूरे इलाके में हाहाकार मचा है। आपसी विवाद था, लड़ाई हो रहा था, उसी को सुलझाने ये बूढ़ा गए थे। 65 वर्षीय उम्र इनका बताया जा रहा है, 65 वर्ष। इनको लाठी से लगा माथा के पीछे में, और शाम में इनको भर्ती कराया गया इसी के इलाज के दौरान। दरअसल पटोरी निवासी देवेंद्र दास और भूमि दास की पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। इसी दौरान दोनों के पति आपस में मारपीट करने लगे। मारपीट देख पड़ोस के रहने वाले बुच्चन दास मारपीट शांत कराने गए। इसी दौरान एक पक्ष के रमेश दास अपने बेटे और अन्य साथियों के साथ मिलकर बुच्चन दास की जमकर पिटाई कर दी। दास और भूमि दास में दोनों में झगड़ा हो रहा था, और उसी क्रम में भूमि दास बाहर से जो बदमाश सबको मंगाया था, उसमें छुड़ाने के क्रम में या छुड़ाने क्रम में गया था। वो बदमाश लोग जो आया, अचानक वो किसी को नहीं देखा और मारना शुरू कर दिया। उसी क्रम में इसका ये जख्मी हालत हुआ है। मौत की इस खौफनाक वारदात से पूरा इलाका सहम गया। चंद मिनटों में ही ये खबर चारों तरफ फैल गई। जिसने भी इस वारदात को सुना दहशत से भर गया, क्योंकि दरिंदे ने बड़े ही बेरहमी से लाठी डंडे से पीट कर इस मौत के खेल को अंजाम दिया। हालांकि ग्रामीणों ने जैसे ही इस वारदात की सूचना पुलिस को दी, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को काफी मशक्कत के बाद पकड़ लिया। कार्रवाई में एक आदमी को पूछताछ के लिए लिया गया है, और आगे जैसे इनके निशानदेही पर छापेमारी जारी है। बहरहाल अब तो पुलिस की तफ्तीश में साफ हो पाएगा कि हत्या की क्या वजह रही होगी। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी से पूछताछ की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव की रिपोर्ट। गोपालगंज में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ बेखौफ अपराधी कहीं भी किसी भी की हत्या कर देते हैं और पुलिस सिर्फ कार्रवाई का भरोसा दिलाती है। एक बार फिर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद से पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है। गोपालगंज में बेलगाम बदमाश, कारोबारी की दिन दहाड़े हत्या, मौत पर पसरा मातम, इलाके में मचा कोहराम। ये गोपालगंज के हथुआ का शिवराज बर्तन भंडार एवं ज्वेलर्स की दुकान है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जिसकी तस्दीक दुकानों में पड़ी खून के छींटे कर रही है। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, स्ट्रेचर पर पड़ी ये लाश जिसको बचाने के लिए डॉक्टर जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान मौत के आगोश में हमेशा के लिए सो गया है और छोड़ गया है कई गंभीर सवाल आप और हम लोगों के लिए। क्या हमें इसी माहौल में जिंदा रहना होगा जहां कहीं किसी की भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है? ये दिल को दहला देने वाली वारदात सामने आई है गोपालगंज के हथुआ से, जहां बाइक पर सवार बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सिवान के हुसैनगंज थाना के सिसवन गांव के भीम कुमार के रूप में की गई। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि कारोबारी भीम कुमार अपने दुकान पर थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने नजदीक से उनके गले में और सिर में गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधियों ने भीम कुमार को दुकान के अंदर ढकेल दिया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को लगी तो लोगों ने आनन फानन में भीम कुमार को हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी मौत हो गई। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। कहाँ की घटना है ये घटना हथुआ ITI के सामने बर्तन और गहना का दुकान है उसका। अच्छा, मृतक का नाम क्या पड़ेगा? मृतक का नाम है भीम कुमार यादव। कितने गोली अपराधियों ने मारा, किसे आया था? अपराधी ने 2 गोली मारा, ब्रेन में एक दाहिने एक बाएं। वहीं हथुआ के SDPO नरेश कुमार ने वारदात के बारे में बताया कि हत्या क्यों की गई और कौन लोग इसमें शामिल है, इसकी जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
5 बजे 2 मोटरसाइकिल से 4 अपराधकर्मी आए और IIT मोड़ के पास भीम यादव को, जिनका ज्वेलरी का दुकान है, गोली मारकर फरार। हम लोग अपराधी का पता लगा रहे हैं, जल्द उन्हें पता लगेगा। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। जरूरत है अपराधियों पर लगाम लगाने की और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की, ताकि जिले में पुलिस का इकबाल बना रहे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। सुपौल से खबर सामने आई है, जहां एक सनकी ने अपने ही घर को कब्रिस्तान बना दिया। सुनने में थोड़ा अजीब है, पर यह सच है। इस रिपोर्ट में देखिए एक सनकी की सनक को। शैतान बना इंसान, घर को ही बनाया कब्रिस्तान। बच्ची की हत्या कर जमीन में गाड़ा, जमीन खोद कर निकाला गया मासूम। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, हैरान लोग एक दूसरे से यही सवाल करते हुए कि यहाँ क्या हुआ है, क्यों पुलिस यहाँ आई है और उस घर में क्या कर रही है। दरअसल सुपौल पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ एक बच्ची की हत्या करके लाश को जमींदोज कर दिया गया है। पुलिस उसी की तलाश में है। इसी घर के अंदर पुलिस ने लोगों की मौजूदगी में जमीन खोदने को कहा। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, लोगों की सांसें रुकती गई। धीरे धीरे बच्ची जमीन से बाहर आ गई। उसे देखकर उसकी मां की रोने की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। हर तरफ कोहराम मच गया। घर में हम लोग खोज रहे, पूरा जंगल मार्केट कहीं नहीं मिला। लास्ट ऑप्शन था हमको, उसके घर पे शक हुआ सुबह में, तो उसको घर खुलवाए तो सब मिला, उसके जमीन के नीचे गाना। ये सनसनीखेज मामला सुपौल के सदर थाना के वार्ड 18 इस्लामपुर का है, जहां अहले सुबह एक 6 साल की मासूम बच्चे की लाश घर के अंदर दफन मिली। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि आरोपी रसीद अपने ही घर में चोरी कर रहा था, जिसे मृतक मासूम बेटी सोनिया ने देख लिया था। इसी वजह से आरोपी रसीद ने